माय डियर स्टूडेंट्स, जय बाबा की। आज फिर स्टार्ट करते हैं अगली वीडियो, जिसमें आज हम पढ़ाएंगे आपको 7.3 के बारे में। एक्सरसाइज होगी 7.3, एक्सरसाइज 7.3। पीछे हम दो की बात कर चुके हैं, 7.1 और 7.2। देखिए, हर अगली वीडियो में आपको पिछले वीडियो की कुछ बातें उपयोग में आएंगी। अब वो आप देखिए कैसे कैसे आएंगी। देखिएगा, वहाँ पर मैंने आपको खूब सिखाया कि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है। आपको मैंने समझाया तो वहाँ पर लिखा भी था और करके भी बताया था क्यों होता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। और वही कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखा था, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। यदि आपको डिटेल में देखना है तो आप पिछली वीडियो में देखें, जिसमें 7.1 और 7.2 करी हुई है। तो देखिएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स है, ये x है पूरा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2। इस पूरे को डाल लेंगे, कॉस 2 हो जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2 और dx। यहां पर ध्यान दीजिए, ये बट्टे वाला 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/2, और क्या होगा 1 dx माइनस कॉस, ये कितना है 4x प्लस 5 और dx। अब आप ध्यान रखिएगा, पिछली वीडियो तक हमने t मानकर आपको सिखाया कि t मानकर u मानकर किस प्रकार से आप करेंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाएंगे। अब यहां पर हम t नहीं माना करेंगे, हमने वहां आपको सिखा चुके हैं। देखिए कैसे, 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस फालतू है, कॉस किसका होता है, साइन का। कॉस फालतू किसका होगा, साइन फालतू का, 4x प्लस 5। जब हमने 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा तो 10 होगा, 2 5 10 अपॉन। अब इसका डिफरेंशिएशन नीचे आता है, तो 4x का होगा 1 और 10 का होगा 0 प्लस c। क्या आ गया, यदि आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं, x/2 माइनस साइन, आपकी इच्छा का तो आप 2 बाहर कॉमन में लिख सकते हैं, 2x प्लस 5 अपॉन 4 प्लस c, आंसर। तो ये बात पीछे बताई जा चुकी थी, इसलिए अभी छोटा होने लगा। अब आप एक बात और ध्यान दिए, टी मान देते तो लंबा होता था, तो वहां पर हमने पूरे डिटेल में करा कि किस प्रकार से। अब आपको मालूम है, जो फालतू होता है उस फालतू का नीचे क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। यहां पर आइए, 2 त्रिकोणमितीय पद गुणा में है, ऐसा कोई इंटीग्रेशन आपने सीखा नहीं, लेकिन त्रिकोणमिति में आप ये सारे फॉर्मूले जानते हैं। फिर मैं यहां लिख रहा हूं 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये होता है। इसी प्रकार 2 कॉस ए साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। अब इसी बात को यदि आप ध्यान दें, बहुत ध्यान से देखें, तो यहां पर ये है साइन ए कॉस है, कॉस का एंगल बड़ा दिखाई दे रहा है, हमने आगे पीछे कर लिया, कुछ नहीं करा, 2 का भाग करा, क्योंकि 2 जरूरी है होना, तो 2 का गुणा करा, 2 cos 4x और साइन 3x और dx x। अब देखिए 1/2, 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b, a का मान 4x है, b का मान 3x है, क्या होता है, साइन a प्लस b, साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस b, और इसका dx 1/2 साइन 7x माइनस
साइन एक्स। अब आप इसका अलग अलग करेंगे, मैं लिख के दिखा रहा हूं एक एक स्टेप। देखिए आप इस बात पर ध्यान देंगे। 7.1 और 7.2 में हम लोग कैसे चल रहे थे, टी और यू मान कितना लंबा कर रहे थे। अब आपने देखा कि आप अलग अलग ऐसे कर रहे हैं। अब हम u और t नहीं मान रहे, अलग अलग कर दिया। पहले dx माइनस साइन एक्स और dx 1/2। अब साइन फालतू किसका होगा, कॉस फालतू का, और वो भी किसका फालतू, कॉस माइनस का, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, यहां माइनस नहीं प्लस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका डिफरेंशियल नीचे 7 माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स का माइनस का कॉस एक्स, और इसमें फालतू तो है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस सी। और ये कितना आ गया, आप 1/2 का अंदर गुणा कर लें, माइनस का कॉस 7x बटे 14 प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी। आंसर तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में 3 आ गए, 3 नहीं 4 आ जाए। हमारे पास तो सिर्फ 2 का फॉर्मूला होता है, तो हम कैसे लिखेंगे, 2 का भाग करा और 2 का गुणा करा, 2 cos 6x cos 4x 2 ही होने चाहिए, बाकी एक को बाहर लिख लिया cos 2x 2x और dx। अब क्या करा देखिएगा, 1/2 2 cos a cos b का भी फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b और cos 2x और dx। 1/2 cos 10x प्लस cos 2x और cos 2x dx। 1/2 और अंदर फिर गुणा कर लो, फिर 2 हो जाएंगे, cos 10x और cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और ये रहा dx। इसके आगे देखेंगे आप, अब 2 गुणा में फिरें तो अब खाली इसी में 2 का गुणा, इसी में 2 का भाग करेंगे, 2 का भाग और 2 का गुणा, 10x cos 2x। और आपसे बात हुई थी cos स्क्वायर x को कभी भी हटाना हो तो 1 प्लस cos 2x होता है, लेकिन यहां पे कितना है 2x, तो क्या आएगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और dx। बिल्कुल बात क्लियर। अब इसके आगे देखिएगा, ये 1/4 हो गया, 2 cos a cos b क्या आएगा, इसमें इंटीग्रेशन का चिन्ह छूटा हुआ है, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b 12x प्लस cos a माइनस b 8x और ये dx ये अलग हो गया। इस 1/2 का इसमें भी गुणा होगा तो कितना होगा 1/4 और ये 1 dx अलग अलग कर लिया और 1/4 cos 4x और dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करते आइएगा, 1/4 और ये कितना आ गया sin 12x अपॉन 12, ठीक है, और इसका कितना आएगा sin 8x अपॉन 8, ये आ गया इसका, प्लस 1/4 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 ये x है, cos 4x था 4x dx, 1/4 इसका क्या हुआ sin 4x अपॉन 4 प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, अंदर गुणा करिए, sin 12x बटे 48 प्लस sin 8x बटे 32 प्लस x/4 प्लस sin 4x अपॉन 16 प्लस सी, sin 12x बटे 48 प्लस sin 8x बटे 32 प्लस इसको पहले लिख दिया sin 4x बटे 16 प्लस x बटे 4 प्लस सी। आंसर, बात को ध्यान दीजिएगा,
थोड़े लंबे आने लगे, अब 3-3 वाले आने लगे। लेकिन हम सारी टेक्निक देखिएगा, ये पिछले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा हुई थी, इसके बारे में आपसे चर्चा हुई अभी। जब भी दो त्रिकोणमितीय पद गुणा में, इसका मतलब क्या है, प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसका सब पीछे से इस्तेमाल होगा। लेकिन एक बात और सुनिएगा, ये इस टाइम ऐसे करे आ रहे हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज एंड होगी फिर कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आएंगे, जिसको कि हम ऑब्जेक्टिव तरीके से उड़ा देंगे। ये इतने लंबे लंबे एक लाइन में उड़ाएंगे जब ऑब्जेक्टिव आएंगे तो इसलिए आप पहले बेसिक तरीके से चलिए, बेस कैसे अच्छा हो, जिससे आपकी एनसीईआरटी की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। उसके बाद चाहे वो एयरफोर्स में आया हो, चाहे एनडी कहीं आया हुआ क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का, वो सारे पेपर भी सॉल्व करेंगे साथ साथ, कि एनडी का पेपर सॉल्व हो रहा है, सन का कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वहां पर भी इसी से डायरेक्ट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए क्यूब का आ गया, क्यूब का करने के लिए हमारे पास sin 3a का ही फॉर्मूला होता है, लेकिन क्यूब का करने के लिए और भी टेक्निक होती है हमारे पास। जैसे आपके पास सपोज करो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कि आपके पास ये आ गया sin क्यूब x और dx। अब इसको आप ये भी लिख सकते हो sin स्क्वायर x इंटू sin x और dx। और क्या लिख सकते हो फिर, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स और dx। अब इसको फिर आप लिख सकते हो कॉस एक्स बराबर टी माइनस का साइन एक्स dx बराबर डी टी साइन एक्स dx बराबर माइनस डी टी। इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर और साइन एक्स जगह माइनस डी टी। जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा डी टी। अब क्या आ गया, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का टी प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी है टी की, कॉस एक्स, कॉस क्यूब एक्स बटे 3 माइनस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। इसी बात को यदि आप देखें, आपने कोई और तरीका ही तो फर्स्ट मेथड से कर दिया। इसी बात को यदि आप देखें तो मैं sin 3a का आप फॉर्मूला जानते हैं, sin 3a क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब ए। क्यूब ए वाले को इधर ले आए, 4 sin क्यूब ए बराबर 3 sin a माइनस sin 3a, और साइन क्यूब ए कितना आ गया, 3 sin a माइनस साइन 3a अपॉन 4, ये आ गया। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स है dx, साइन क्यूब है, अब बस जहां a है वहां x लिखते हैं, 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4 और dx। 1/4 बाहर आ गया, 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स माइनस साइन 3x का माइनस का कॉस 3x और बटे 3 और प्लस सी, क्या आ गया 1/4 माइनस के 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 3 प्लस सी। अब आपने मुझसे कहा कि इस आंसर और इस आंसर में चेंजेस है, कौन सा सही है, दोनों एक से आंसर है, आपको रूप अलग अलग देखने में लग रहा है, बस आपने कहा मिला दीजिए। तो देखिए जरा, 1/4 माइनस 3 कॉस एक्स और कॉस 3x का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स अपॉन 3 प्लस सी। चलो देखिएगा, 1/4 कितना आ गया, 3 3 9, माइनस के 9 और माइनस के 3 माइनस के 12 बटे 3 प्लस सी। 1/4 का अंदर गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3, ये 3 इसके नीचे आ गया, 4 3 12 और 3 से 3 कट जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डिट्टो एक सा आंसर है, देख लीजिए आप, बिल्कुल एक ही प्रकार का आंसर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किस रूप में कैसे आ रहा है।
तो अगला देखते हैं इसी को करना शुरू करते हैं फिर हम। देखिएगा, अभी इसीलिए मैंने उदाहरण दिया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x1। इसी के लिए उदाहरण दिया है वो, उसमें मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली थी साइन क्यूब x। यहां पर थोड़ा फालतू आ रहा है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1 और dx। और cos 2x + 1 बराबर t, cos फालतू का माइनस का साइन फालतू, और फिर फालतू का डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा 2dx बराबर dt। क्या आ गया, साइन 2x + 1 dx बराबर -1/2 dt। लगा दीजिए यहां पर वैल्यू, क्या आ गया 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है t, तो t², और इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 1/2 dt। माइनस का 1/2 बाहर, 1 माइनस t² dt, माइनस के 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t माइनस t³/3। यदि आप चाहो तो माइनस का अंदर गुणा कर दो और इंटीग्रेशन कांस्टेंट c 1/2 t³/3 माइनस t प्लस c, क्योंकि माइनस का गुणा करा, माइनस वाला प्लस का, प्लस वाला माइनस का। 1/2 t की वैल्यू कितनी है, cos 2x + 1। लगाइए cos क्यूब 2x + 1/3 माइनस cos 2x + 1 प्लस c। आंसर इस प्रकार से आपको करना है। इसी को आप चाहो तो sin 3a का फॉर्मूला, जैसे मैंने कहा था सेकंड मेथड, उस सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हो, और फिर आप आंसर मिला के फिर देख सकते हो। फिर कोई दिक्कत आए कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो, लेकिन लाइक और शेयर ठोकते रहें, उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, क्योंकि वही मेहनत है। ठीक है ना, आप जब लाइक करते हो तो बड़ा दिल खुश होता है कि बड़ी पसंद आई। पांचवा क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से पहले करते हैं। फर्स्ट मेथड, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे तरीके, आप एक एक क्वेश्चन के दो तरीके से, तीन तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। आपने कहा यहां पे क्या हो सकता है, यहां पर देखिएगा आप, इसको हमने लिखा साइन क्यूब x इंटू इसको cos स्क्वायर x इंटू cos x और dx। फिर हमने क्या करा, साइन क्यूब x, इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू cos x और dx। cos x बराबर t, तो cos x नहीं, sin x बराबर t आपको लेना चाहिए। sin x बराबर t, तो cos x dx बराबर dt। ये माना है हमने, माना, तो यहां पर पुट करें आप, साइन की वैल्यू कितनी है t, तो ये t³ 1 माइनस t², और cos x dx कितना हो गया dt, और ये कितना आएगा t³ माइनस t⁵ और dt। अलग अलग इंटीग्रेशन करिए आप, t³ dt माइनस t⁵ dt, ये कितना होगा t⁴/4 माइनस t⁶ प्लस c, और t किसके बराबर है, साइन x के बराबर। तो क्या हुआ, साइन की पावर 4x/4 साइन की पावर 6x/6 प्लस c। आंसर। इसी का दूसरा तरीका भी हो सकता है। आपने क्या होगा इसका दूसरा तरीका, तो आप इस पर विचार करिए। यदि सेकंड मेथड यदि आप चाहते हैं तो आप देखिए क्या कर सकते हैं। आप कर सकते हैं कि आपने इसको लिख लिया साइन x इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर 2 का गुणा कर लिया,
होल क्यूब। 2 का गुणा अंदर करा, तो 2 का गुणा हुआ तो 2 की याद कितनी है ये 3, 8। 8 का गुणा तो 8 का भाग, 1/8 बाहर आ गया, और ये होता है साइन 2x, और ये हो गया साइन क्यूब 2x। अब आपके पास लिखने का तरीका 1/8, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2x इंटू साइन 2x dx, और इसको फिर आप लिख सकते हैं 1/8, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x साइन 2x dx। फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, माना cos 2x बराबर t माइनस का 2 साइन 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dx बराबर dt, साइन 2x dx बराबर माइनस 1/2 dt। लगाइए वैल्यू पुट करिए, 1/8, 1 माइनस इसको माना है आपने t, तो t स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1/2 dt। 1/2 तो बाहर आ गया, 1/16, माइनस का गुणा अंदर हुआ, टी स्क्वायर माइनस 1 हो गया, 1/16, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू लगा दीजिए। जब आप टी की वैल्यू लगाएंगे तो आप कहेंगे आंसर एक सा नहीं दिखाई दे रहा हमें, रूप अलग अलग दिखाई देंगे, रूप अलग अलग है। देख लें, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रूट 3/2 आ जाए, हमने साइन 60 लिख दिया, बुक वाले ने क्या लिख दिया, बुक वाले ने लिख दिया cos 30, दोनों के मान रूट 3/2 होते हैं। और मैंने आपको पीछे करके भी दिखाया था रूप को एक साथ चेंज करना। आपको ये छोटा लग रहा होगा, आप इससे कर लो, लेकिन आप कई तरीकों से कर सकते हो। देखिएगा, अब 3 त्रिकोणमितीय पद आ गए, पहले 2 आए, अब कितने आ गए 3। देखिएगा तरीका वही है, पीछे देखिएगा आप क्वेश्चन में कि हमने चारों फॉर्मूले लिखे थे, जब साइन साइन हो, कॉस कॉस हो, साइन ए हो, कॉस ए हो, साइन हो पहले, कॉस बाद में, पहले कॉस बाद में साइन है। तो यहां पर देखिए कैसे होगा, आपने साइन 3x लिख लिया, अब मैं लिखूंगा साइन x, आपने क्यों, और साइन 2x बाहर। देखिएगा 2 का मैंने यहां गुणा करा और 2 का भाग, क्वेश्चन ज्यों का त्यों, क्वेश्चन में कोई कुछ नहीं करा मैंने। अब यहां पर देखिएगा 1/2 तो बाहर आ गया, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और ये साइन 2x और dx कितना आ गया, देखिए 1/2, ये बचेगा cos 2x माइनस ये हो गया cos 4x, और बाहर कितना है, बाहर है साइन 2x और dx। फिर अंदर गुणा करा 1/2, जब इसका इसमें करेंगे साइन 2x cos 2x माइनस cos 4x और साइन 2x इंटू dx। जब भी 2 त्रिकोणमितीय पद गुणा में हो तो उसके साथ 2 जरूर होना चाहिए। यहां पर जब 2 लिखे थे मैंने तो 2 जरूर लिखा, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, 1/2 पूरे में 2 का गुणा करिए और 2 का भाग कर लीजिए, तो बाहर तो 1/2 आ गया, 2 का यहां गुणा होगा 2 साइन 2x cos 2x, 2 का यहां भी गुणा होगा माइनस 2 cos 4x और साइन 2x और dx। 1/2 का 1/2 में 1/4, देखिए 2 साइन ए cos ए फॉर्मूला होता है साइन 2a का, जब यहां पे x होता तो साइन 2x का होता, ये 2x है तो कितने का होगा, साइन 4x माइनस 2 cos ए साइन बी, 2 cos ए साइन बी क्या होता है फॉर्मूला, cos 2 cos ए साइन बी साइन ए प्लस बी, 4x और 2x 6x माइनस साइन ए माइनस बी, 4x में से 2x गए 2x, और बाहर ये dx,
अब आप ये ब्रैकेट खोलिए, साइन 4x माइनस साइन 6x और माइनस माइनस प्लस साइन 2x और dx अलग अलग कर लीजिए 1/4 इंटीग्रेशन साइन 4x प्लस वाला पहले लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं होती आगे पीछे लिखने पर, 2x dx माइनस साइन 6x और dx करिए इंटीग्रेशन 1/4 इसका क्या होता है माइनस कॉस 4x, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस लगा लिया। इसका डिफरेंशिएशन नीचे करिए 4 × 1, इसी प्रकार इसका क्या आएगा माइनस कॉस 2x 2 × 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 6 × 1 प्लस c, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटा दिया, ये ब्रैकेट यहां लग गया। कितना आ गया 1/4, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस 6x अपॉन 6 माइनस कॉस 4x अपॉन 4 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। आपकी इच्छा करे अंदर गुणा कर लो, ये 24 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ऐसे रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से करना है। क्वेश्चन देखें, फिर वही क्वेश्चन आ गया रिपीट, फिर 2 साइन गुणा में इसके साथ 2 जरूर होना चाहिए। तो आपने क्या लिखा 2 का भाग और 2 का गुणा, 2 साइन 8x और साइन 4x। गुणा में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दूनी 6, 2 3 6, आगे पीछे कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ए का गुणा बी में गुणा करेंगे ए बी, बी का ए में करेंगे बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां देखिएगा 1/2 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप देखिए जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट करी है मैंने सारे फॉर्मूले ये लिखे हैं। अब देखिएगा 1/2 कॉस 4x माइनस कॉस 12x और dx। अब t मानना बंद हो चुका है, 1/2 कॉस 4x dx माइनस कॉस 12x dx। 1/2 कॉस फालतू का साइन फालतू, इंटीग्रेशन प्लस का होता है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो यही आएगा, लेकिन जो फालतू है उसका नीचे डिफरेंशिएशन आएगा, 4x का क्या आएगा 4 माइनस साइन कॉस 12x का साइन 12x बटे 12 प्लस c। आपकी इच्छा कर रही है गुणा करने, गुणा कर लो, साइन 8x साइन 4x बटे 8 माइनस साइन 12x बटे 24 प्लस c। यहां ही अब यहां पर ये इस रूप में दे रखा है, आप क्या करें, आप इसका करें, इसको ऐसा फॉर्मूला तोड़ें जिससे कि 1 कट जाए। तो आपको cos 2a का फॉर्मूला याद है, cos 2a का होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कोई सा भी लिख सकते हैं। यहां पे जो एंगल है उसका आधा एंगल होता है, a है तो a आएगा यहां आधा एंगल, तो यहां पे तोड़िए 1 माइनस, अब ऐसा तोड़ेंगे जिससे 1 कट जाए, तो इसका मतलब प्लस का 1 टूटना चाहिए, ये टूटेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, x है तो x/2, यहां पर तोड़ेंगे 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। जब ब्रैकेट खुलेगा 1 से 1 कट जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 बटे 2 कॉस स्क्वायर x/2 dx। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 10 स्क्वायर x/2 dx। अब 10 का आप जानते नहीं है, 10 को चेंज करिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो 10 स्क्वायर x क्या होगा सेक स्क्वायर x माइनस 1। लगाइए, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे आप x/2
dx माइनस 1 dx। क्या होगा इसका? सेक स्क्वायर का क्या होता है? 10, तो इसका आ जाएगा 10x/2। अरे 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है। अब जो आगे फालतू है उसका नीचे डिफरेंशिएशन आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 1/2 माइनस 1 का x प्लस सी। अब ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, तो क्या आएगा? 210x/2 माइनस x प्लस सी। आंसर ये आएगा। नवा क्वेश्चन देखिए, इसको करने के तरीके देखिए। मेथड पे ध्यान दीजिएगा, कितने मेथड से करता हूं। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है? cos x। हम इसे ये 1 प्लस cos x लिख लिया और माइनस का 1 लिख लिया बटे 1 प्लस cos x। कोई तकलीफ हो तो बताओ आप। मैंने एक जोड़ा और एक घटा दिया। अब इसका इसके नीचे भाग करेंगे, 1 प्लस cos x बटे 1 प्लस cos x माइनस 1/1 प्लस cos x और dx। इससे ये कट जाएगा 1, dx अलग कर लिया, माइनस 1/1 प्लस cos x और dx। 1 का इंटीग्रेशन x आ गया और यहां हमने क्या करा? 1 का ऐसा cos का ऐसा फॉर्मूला तोड़ा जिससे 1 कट जाए। 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। 1 से 1 कैंसिल, x माइनस 1/2 बाहर, क्या आएगा? ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 और dx। आगे आइए, x माइनस 1/2 तो ये रहा, ये sec स्क्वायर फालतू है। sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है? 10 का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 10x/2। फिर आपने पढ़ा इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखते हैं। x/2 का क्या होगा? 1/2 तो बाहर और x का 1 प्लस सी। 2 से ये 2 कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, x माइनस 10 x/2 प्लस सी। आंसर। इसी को यदि आप चाहो तो सेकंड मेथड से भी आप कर सकते हो। आपने क्या होगा सेकंड मेथड? देखिएगा, सेकंड क्या थर्ड तक भी चले, बात करते चले जाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिएगा, ये cos x है अपॉन 1 प्लस cos x है dx। आपने इसको तोड़ लिया, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, cos 2a का फॉर्मूला होता है। इसको आपने तोड़ा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। 1 से 1 कट गया, इसका भाग इसके नीचे भी, इसका भाग इसके नीचे भी। देखो आप, जब इसका भाग इसके नीचे देंगे तो 1 आ जाएगा और जब इसका भाग इसके नीचे देंगे तो 1/2 cos स्क्वायर x/2 और dx। देख लो, ये लाइन आ गई। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1/2 बाहर और ये हो गया sec स्क्वायर x/2 और dx। देख लो, बिल्कुल यही चीज आ गई। देख लो, ये और ये बिल्कुल x आ गया। आपने क्या तीसरा तरीका भी? देखिए, कॉन्सेप्ट यही बात है, तीसरा तरीका क्यों नहीं हो सकता? थर्ड मेथड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन cos x बटे 1 प्लस cos x। स्टूडेंट ने कह दिया कि इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा कर दो। आप बिल्कुल कर दो। cos x 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x और 1 माइनस cos x और dx। क्या आएगा? cos x ऊपर माइनस cos स्क्वायर x बटे, जब इसका इसमें होगा a प्लस बी का a माइनस बी में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर x। इसका भाग इसके नीचे दो, ये आ जाएगा cot x और cosec x और dx माइनस, इसके नीचे भाग करेंगे तो cot स्क्वायर x। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस के cosec x। अब इसका आप नहीं जानते तो इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। माइनस का cosec x माइनस, ये होता है माइनस के cot x का, और माइनस और प्लस प्लस x प्लस सी।
और क्या आ गया देखिएगा आप, माइनस का कोसेक एक्स प्लस का कॉट एक्स प्लस सी, और एक्स और एक्स प्लस सी। देखिएगा आप आंसर चेक करिए, आपने यहां करा है एक्स ये आ रहा, सी ये आ रहा, आपने कहा ये रूप अलग आ गया, ये आ रहा है। अरे आप इसे 1/sin, इसे cos/sin में तोड़िए, साइन लघुत्तम लीजिए, और यही बिल्कुल ज्यों का त्यों आंसर। आपने नहीं करके दिखा दिया, मैं बिल्कुल आप करके देखें, आपको रूप एक सा मिलवाता हूं। देखिएगा इसको लिखा -1/sin x प्लस cos x बटे sin x प्लस x प्लस सी, sin x लघुत्तम, ये माइनस का 1 बचेगा, ये प्लस का cos x, cos x का ऐसा फॉर्मूला तोड़िए जिससे कट जाए, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ये किसका फॉर्मूला तोड़ा है, ये cos x का तोड़ दिया, 1 से 1 कट गया, माइनस के 2 sin स्क्वायर x/2 बटे sin x को तोड़ा sin 2a के फॉर्मूले से, 2 sin x/2 cos x/2 प्लस x प्लस सी। देखिएगा आप 2 से 2 कटा, एक साइन से एक साइन, क्या आ गया, माइनस का 10 x/2 प्लस x प्लस सी आंसर। आप इस बात को सुनिए, एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके लिख दिए, अभी चौथा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि रूप, आपको यहां रूप अलग अलग दिखाई दे रहा था, वो तो आंसर मिलवाने के लिए आपने कहा तो मैंने इतना कर दिया। रूप अलग अलग हैं लेकिन इंट्रीगेशन एक ही है, इंट्रीगेशन में कहीं कोई अंतर नहीं है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिए, क्योंकि जब आगे आप कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। अब आपकी एनर्जी डाउन दिखाई दे रही है, इसी बात पर बोल दो जय बाबा की, दिल से, कि एनर्जी फिर आ जाए। अगले फिर क्वेश्चन स्टार्ट, 24 तक भागने, अभी सिर्फ हम कहां तक भागे, 9 तक, अभी 15 क्वेश्चन और करने, अभी 50% पे भी नहीं है, पहुंच चाहते तो हो जाते, लेकिन हमने एक एक क्वेश्चन को कई तरीके से करना चाह रहे हैं। ये वैसी बात नहीं है कि क्यों चाह रहे हैं, क्यों का मतलब नहीं है, इसलिए चाह रहे हैं हम कि हम आगे जो भी कंपटीशन के क्वेश्चन आए उसे हम डायरेक्ट करें, वहां पे आपको ये रटवाएं नहीं कि ये आया है तो ये कर लेना, ये आया है तो ये कर लेना। देखिएगा आप 10वां देखिए, इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और dx, और आपको ये चेंज करना सिखाया गया था। इसका मतलब है 1 - cos 2x/2, खूब अच्छी तरह सिखाया था। यदि यहां cos स्क्वायर होता तो यहां प्लस आता। अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग और प्लस -2ab, -2ab और प्लस का b स्क्वायर बटे 4 और dx, a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab। अब ध्यान दिया, 4 बाहर लिख लिया, यहां पर लिख लिया 1/4, क्या बचा अंदर, 1 - 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x, इसको लिख सकते हैं 1 + cos 4x/2। आपसे बात हुई थी कि कभी भी cos स्क्वायर आएगा तो यहां 1 प्लस आता है, जो भी एंगल होगा उसका डबल, और जब भी साइन स्क्वायर हो तो 1 माइनस होता है, cos होता है, इस एंगल का दूना। आगे देखिए, अब अलग अलग कर लीजिए आप, 1/4, थोड़ी सी मेहनत और कर लें, 1 - 2 cos 2x प्लस 1/2 प्लस cos 4x/2 और ये dx, और क्या आ गया, 1/4, 1 और आधा 1.5 dx -2 बाहर, cos 2x dx प्लस 1/2 cos 4x और dx, 1/4, 3/2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x, 2 cos फालतू का साइन फालतू, और इसका डिफरेंशिएशन नीचे आएगा, 2x का 2 प्लस 1/2 साइन 4x/4 प्लस सी, 1/2 का अंदर गुणा कर लो, 3/8x माइनस 2 से 2 कट गया, साइन 2x/4 प्लस साइन 4x/4 दूनी 8
8 चौक 32 प्लस सी आंसर। देखिएगा बिल्कुल उसी प्रकार से अब 2x आ गया और कुछ नहीं हुआ। इसको cos स्क्वायर 2x की स्क्वायर लिख सकते हैं और dx लिख सकते हैं। और फिर आप इसको क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 प्लस cos 4x, इसका डबल लिखते हैं। स्क्वायर है, cos पर है तो प्लस आता है, साइन पे होगा तो माइनस आता है। अब 2x है तो 4x आ गया अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बस अब आपको इसका होल स्क्वायर खोल देना है। ये कितना आ जाएगा, a का स्क्वायर 1 2ab प्लस b का स्क्वायर अपॉन 4 और dx। अब 1/4 बाहर, क्या बचा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस इसको हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 और dx। क्योंकि आपसे बात हुई थी स्क्वायर आएगा cos में तो 1 प्लस आता है, cos आएगा जितना एंगल है उसका डबल आता है। अब एक ये और आधा ये कितने आएंगे 1.5, 1/4 1.5 3/2 प्लस 2 cos 4x प्लस 1/2 cos 8x। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा 1/4 3/2 बाहर 1 का x प्लस 2 cos 4x sin 4x, बहुत बार बता चुका अब बटे 4 प्लस 1/2 sin 8x अपॉन 8 प्लस c। और आप गुणा चाहें गुणा कर लें 3/8x प्लस 4 चौक 16 1/8 sin 4x 8 दूनी 16 चौक 64 1/64 साइन 8x प्लस सी आंसर। देखिएगा 12वां क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब इस पर यदि वर्ग लगा लूं तो एक बार जुड़ेगा a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और dx। इससे ये कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर दें, 1 का हो गया x माइनस कॉस एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का, और प्लस सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, यहां पर 2 के पदों में और यहां x है, तो ऐसा फॉर्मूला तोड़ें जो x में आ जाए। तो इसका क्या टूटेगा, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब ब्रैकेट खोलिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 बटे cos x माइनस cos अल्फा और dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन निकाल लिया गया, क्या आया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा और dx। 2 a का वर्ग माइनस b का वर्ग cos x प्लस cos अल्फा और cos x माइनस cos अल्फा बटे cos x माइनस cos अल्फा और dx। इससे ये कट गया, 2 तो आ गया बाहर, क्या आएगा इंटीग्रेशन cos x dx। लेकिन यहां पर देखिएगा ये cos अल्फा है, ये कांस्टेंट है, तो cos अल्फा तो बाहर आ गया, cos अल्फा 1 dx और 2 cos किसका इंटीग्रेशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होता है ये सोचो आप, साइन का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, क्या आ गया 2 साइन एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा प्लस सी आंसर। आप चाहो तो 2 कॉमन भी लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स
इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 1 प्लस साइन 2x है तो ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर होगा। यदि 1 माइनस है तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर होगा। क्यों होगा मैं पूरा लिख के करता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x लिख सकता हूं 1 को, और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x cos x और dx, और यहां पर देखिए cos x माइनस साइन x और ये cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। यदि यहां माइनस होता तो ये cos x माइनस साइन x का। अगली बात सुने, यदि 1 प्लस साइन x होता, जो भी एंगल होगा उसके आधे का बनता है, तो यदि x होगा यहां पर 1 प्लस साइन x तो ये बनेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। माना, क्या माना, cos x प्लस साइन x बराबर t, cos x का माइनस का साइन x, साइन x का cos x और dx बराबर dt। देख लिया cos x माइनस साइन x है, किसमें चला dt में, क्या आ गया 1/t² dt। इसके बाद क्या आएगा, या ध्यान दीजिए, ये हो गया t की घात माइनस 2 dt, ऊपर आ गया, और ये t की घात -1 बटे -1 प्लस c, और क्या आया इसके बाद में -1 ये t नीचे आ जाएगा, t की घात -1, और t की वैल्यू कितनी है cos x प्लस साइन x और प्लस c। इसका आंसर तो ये आ गया। अगला देखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको आप कैसे कर सकते हैं, ये आएगा tan स्क्वायर x 2x इंटू टेन एक्स 2x लिख सकते हैं आप, और sec 2x, कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी आपको, 3 घात को ऐसे लिख दिया 2 और 1 में। अब देखिएगा इसको लिख सकते हैं हम sec स्क्वायर 2x माइनस 1, टेन स्क्वायर एक्स पर sec स्क्वायर x माइनस 1 होता है, और ये tan 2x और sec 2x और dx, sec 2x बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। sec का क्या होता है, sec फालतू का sec फालतू और tan फालतू, और 2x का 2, dx बराबर dt, sec 2x tan 2x और dx बराबर 1/2 dt। लगा दीजिए यहां पर, ये कितना आ गया t² माइनस 1, और ये पूरा dt में गया 1/2 dt। इंटीग्रेशन करिए 1/2 तो बाहर, t² का हो जाएगा t³ माइनस 1 का t प्लस c। अब वैल्यू रख दीजिए 1/2, और कितना आएगा, t का मान कितना है sec 2x, तो sec³ 2x/3 माइनस sec 2x और प्लस c। 1/2 का अंदर गुणा कर लेना, यहां 6 आ जाएगा और यहां बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिएगा 16वां क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर और dx, और tan स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x को आप लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर लिख लिया आपने, इसका मतलब क्या है, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan स्क्वायर x, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यदि a स्क्वायर है इसका मतलब a इंटू ए होता है, तो यदि इस पर स्क्वायर लगा हुआ तो इसका मतलब tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x हम लिख सकते हैं, और dx, और यहां पर ध्यान दीजिए tan स्क्वायर x तो ये है, इसको आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx। अंदर गुणा करें आप tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx। अब इसमें गुणा करेंगे tan स्क्वायर x और dx, इसमें तो आप मानेंगे tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर कितना आ जाएगा dt। लगाइए, tan x को आपने t माना है t², और ये पूरा dt में चला गया माइनस, और यहां tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इंटीग्रेशन करिए t³
माइनस सेक स्क्वायर एक्स 10x का होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और 10x का डिफरेंशिएशन ये होता है, माइनस माइनस प्लस और 1 का हो जाएगा x प्लस सी। अब t की वैल्यू लगा दीजिए, t की वैल्यू कितनी है, t आपने माना 10x को, तो इसका आंसर क्या आएगा, यहां लिख देते हैं, इसका आंसर आएगा 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस सी, आंसर। ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपने देखा, आपको ये मिला, आप चाहें यहां पर क्या कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, एक बार क्वेश्चन को चेक कर लें कि सही लिखा है कि नहीं लिखा। एक कहा चेक करवाया तो चेक में क्या निकला, ये यहां गुणा है, आप करिएगा, इसका भाग इसके नीचे भी साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस कॉस क्यूब एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इससे दो घात से दो घात कटेगी, एक घात बचेगी साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर है कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और dx। अरे दो घात कट गई, एक घात बची, ये दो घात है, दो बार लिख लिया। इसी प्रकार इस दो घात से दो घात कटेगी, एक घात बचेगी बटे साइन एक्स इंटू साइन एक्स और dx बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स 10x और 1 अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स और dx प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स और dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स, क्योंकि ये सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, और इसका क्या होगा माइनस का कोसेक एक्स, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस सी, आंसर। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कॉस का ऐसा फॉर्मूला तोड़िए जिससे साइन स्क्वायर टूटे, कॉस 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स और dx। इससे ये कट गया, क्या बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx, और सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है 10x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 10x प्लस सी, आंसर। अगला देखें, ये क्वेश्चन आ गया एक अच्छे क्वेश्चनों में, क्या टेक्निक देखिएगा, 1 अपॉन साइन एक्स बटे कॉस एक्स, तो यहां पे कॉस की घात 4 लिख दें, क्योंकि 3 घात थी, मैंने यहां पे भाग भी करा, यहां गुणा भी कर लिया। यदि इससे इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा, ज्यों का त्यों क्वेश्चन है। इसका मतलब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, सेक की घात 4x बटे 10x और dx। इसको आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x और dx। इससे आगे देखिए, इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स बटे 10x और dx। अब क्या माना, माना 10x बराबर t, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, ये dt में चला गया, क्या आ गया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और कितना आ गया dt, अलग अलग भाग कर लें, 1 अपॉन टी प्लस टी और dt। 1 अपॉन टी का लॉग टी, लॉग मॉड में टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है 10x, लॉग मॉड में 10x प्लस यहां 10x लाऊंगा तो 10 स्क्वायर x बाई पूरे के नीचे 2 प्लस सी, आंसर।
बिल्कुल बात क्लियर। 20वां देखिए क्या क्वेश्चन आता है, cos 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। a का वर्ग माइनस b का वर्ग एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे बटे cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और dx। एक घात से देखिएगा ये cos x प्लस साइन एक्स है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos x माइनस साइन एक्स बटे cos x प्लस साइन एक्स और dx। नीचे वाले को t माने तो ऊपर वाला dt में चला जाएगा। माना क्या माना, cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, cos x का माइनस का साइन x प्लस का cos x और dx बराबर dt। cos x माइनस साइन एक्स यही है, cos x माइनस साइन एक्स dx। क्या आ गया 1 अपॉन टी और dt, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log मॉड में t प्लस c log, और t की वैल्यू कितनी है cos x प्लस साइन एक्स प्लस c आंसर। अगला देखिए आप 21वें में क्या आता है, साइन इनवर्स। आपको मालूम है यदि साइन इनवर्स है, इनवर्स तभी हटेगा कि आगे साइन हो। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स के बराबर होता है। आपने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़ा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो बात को ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 पे चेंज हो जाता है, cos x होता है dx, और साइन से साइन इनवर्स हट गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। अलग अलग कर लीजिए x dx, पाई बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन x और x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c आंसर। बिल्कुल फिट। इस प्रकार से एक केस होते हैं। अभी और से आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिए, ये cos 2 cos गुणा में और वो भी बटे में, ऊपर होते तो मैं 2 का गुणा और 2 का भाग कर लेता, लेकिन ये बटे में। इसके लिए ट्रिक देखिए क्या होगी। आपने क्या करा, मुझे ऐसा चाहिए कि बिल्कुल यही एंगल हो, साइन x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी लिख लिया मैंने। जरा आप चेक करेंगे क्यों लिखा, साइन में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। एक साइन होता है तो एक कॉस होता है। यदि कॉस का कॉस लिख लूं तो दोनों कॉस साथ में आएंगे, कॉस तो कट जाएंगे, फिर दोनों साइन साथ में आएंगे, फिर गुणा में रह जाएगा। तो जरा यहां ध्यान दीजिए, जब ब्रैकेट खोलूंगा एक्स से एक्स कट गया, साइन माइनस माइनस प्लस बी माइनस ए है, तो जितने का गुणा करा उतने का भाग, साइन बी माइनस ए। नीचे जो कहते हो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। खोलिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बटे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए। इसका भाग इसके नीचे देंगे तो इससे ये कट जाएगा, और साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए, टेन एक्स माइनस ए। जब इसका भाग इसके नीचे देंगे, इसका भाग इसके नीचे देंगे, या आप अलग अलग रहने दीजिए, ज्यादा चक्कर मत पड़िए। जब इसका भाग इसके नीचे देंगे, इससे कट गया, साइन एक्स माइनस ए बटे कॉस एक्स माइनस ए, और समझाने में आपको आसानी रहेगी, माइनस जब इसका भाग इसके नीचे देंगे तो क्या कटेगा, इससे ये कटेगा, साइन एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस बी, और ये डी एक्स।
अब इंटीग्रेशन करेंगे अलग अलग, कैसे? 1 अपॉन साइन बी माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, इसको लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स। अब मानिए आप कॉस एक्स माइनस बी बराबर यू, इसका डिफ्रेंसिएशन करिए, माइनस का साइन एक्स माइनस बी, और फालतू करेंगे तो डी एक्स, क्योंकि बी का 0, डी यू साइन एक्स माइनस, नीचे बी नहीं आना चाहिए, ये जब काटा है मैंने तो इससे ये कट रहा है तो ए बचेगा नीचे, ये ए है तो ये ए है और ये ए है, और कितना आ गया ए, डी एक्स बराबर माइनस डी यू। इसी प्रकार कॉस एक्स माइनस बी बराबर वी, माइनस का साइन एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर डी वी, और साइन एक्स माइनस बी डी एक्स बराबर माइनस के डी वी। वैल्यू पुट करें आप, साइन बी माइनस ए, और ये देखिएगा लगाया आपने, ये टी ये यू है 1 अपॉन यू, और साइन ये किस में चला गया, माइनस का डी यू, यहां लगाइए माइनस, इसकी वैल्यू लगाई 1 अपॉन वी और इसकी वैल्यू माइनस के डी वी, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन यू और डी यू, और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन वी और डी वी, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए माइनस लॉग मॉड में यू प्लस लॉग मॉड में वी और प्लस सी, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए अपॉन बी, ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है यहां पर, यदि मैं इसको ऊपर नीचे कर दूं, यहां पर देखिएगा इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, हो सकता है किताबों में एक तो मैं यहां पे भी आंसर छोड़ सकता हूं, मैं आपको बताऊं, लॉग इसकी वैल्यू कितनी है वी की, कॉस एक्स माइनस बी बटे कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। एक तो आंसर मैं यहां दे सकता हूं, और कहां दे सकता हूं, किताब में क्या चेंजेस हो सकते हैं जो आप परेशान ना हो बिल्कुल भी, तो आप यहां देखिएगा, यहां तक ये पूरा हो चुका है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं यहां लिखना चाहता हूं, यहां देखिएगा, यहां लिखना चाहता हूं मैं इसको 1 अपॉन साइन माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये ए माइनस बी होगा, और ये ज्यों का त्यों, यदि मैं इसको पलट दूं ऊपर नीचे कर दूं तो x माइनस ए बटे एक्स माइनस बी हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, लेकिन क्या होगा, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा, क्योंकि जब पलटते हैं तो ऊपर माइनस का 1 आएगा और माइनस 1 आगे आ जाएगा। अब साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस बी प्लस सी चल रहा है। अब ये माइनस यहां था, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, क्या आंसर आ गया, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी। आंसर, ये भी आंसर हो सकता था, आप यहां भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए दिया कि कहीं आपकी बुकों में दे रखा हो ए माइनस बी की फॉर्म में, तो आपको ये क्या हो रहा है, उल्टा पुल्टा। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कभी भी लॉग को लॉग एक्स बटे वाई है, यदि आप इसको पलटना चाहते हो तो माइनस लॉग माइनस आगे आ जाता है, क्योंकि जब पलटोगे तो ऊपर माइनस चिन्ह आएगा, इनवर्स हो जाएगा, वो आगे आएगा। वही मैंने प्रॉपर्टी यहां पे लगाई है, इससे ये हो सकता है। देखिए लॉग लॉग रह गया था, लॉग लिखना रह गया था, कम जगह की वजह से रह गया था। तो आप यहां भी आंसर दे सकते हैं, यहां पे भी आंसर दे सकते हैं। देखिए
ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ गए। बहुविकल्पीय क्वेश्चन आप बहुविकल्पीय की तरह कर सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट कैसे आंसर देंगे, इसका भाग इसके नीचे देंगे तो सेक स्क्वायर आ जाएगा, इसका भाग इसके नीचे देंगे तो कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, और कोसेक स्क्वायर एक्स कितना होता है, माइनस कॉट एक्स का। हो गया डायरेक्ट। क्या आ गया कि ये आ गया tan x प्लस कॉट एक्स आ गया आंसर। लिख के दिखाता हूं आपको, ये सब कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर होंगे। इसका भाग इसके नीचे देंगे 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, जब इसके नीचे देंगे 1/sin स्क्वायर एक्स बचा। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स और dx। ये होता है tan x का और ये होता है माइनस के cot x का, प्लस सी tan x प्लस cot x। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, इसको भी आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। कैसे, इसको t माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x है, e की पावर x, पहला जो कहते हो x का 1 प्लस दूसरा जो कहते हो e की पावर x है, e की पावर x, e की पावर x कॉमन लेंगे तो ये आ गया पूरा, तो 1 क्या आएगा, cos स्क्वायर t, और क्या होगा sec स्क्वायर t, तो क्या इसका आंसर होगा sec स्क्वायर और 10 e की पावर x इंटू एक्स। लिख के दिखाता हूं, माना e की पावर x इंटू एक्स बराबर t। डिफरेंशिएशन करो, पहला फलन जो कहते हो दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा जो कहते हो पहले का डिफरेंशिएशन, और dx बराबर dt। e की पावर x कॉमन 1 प्लस एक्स dx बराबर dt। लगा दीजिए, ऊपर वाला पूरा dt में चला गया, बटे cos स्क्वायर t और sec स्क्वायर t dt। और ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, sec tan का, तो tan t, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan t प्लस c, और tan t का क्या हो गया, t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव करने के लिए सारे एक एक क्वेश्चन कायदे से करेंगे, एक एक बात को। ये 7.3 चल रही थी, 7.3 एंड हुई, अब तो बोल दे इसी बात पे जय बाबा की। एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, लास्ट तक फर्स्ट क्लास चलनी चाहिए, फिर अगले मोर्चे के लिए तैयार हो जाते हैं।